नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, वो एक अलग कानून के तहत अलग प्रावधान। एनपीआर से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है, ये बात पहले मैं स्पष्ट कर देता हूँ। पर क्या नर्वसनेस नहीं होगा कि जैसे इलेक्टोरल लिस्ट में सब देखते हैं नाम है कि नहीं हमारा, तो अगर एनपीआर में जब पॉपुलेशन सब 2011 में हो चुका है, ये एडिशनल होगा? नहीं, वो ही तो जनगणना भी हो चुकी है, हर बार होता है। जो नहीं रहे, जिनका देहांत होगा, इनके नाम निकाल दिए जाएंगे। जो एक राज्य से दूसरे राज्य में गए, उसको वो राज्य में मैप किया जाएगा। नए बच्चे जो पैदा हुए, इनके रजिस्टर्ड किए जाएंगे। ये हर 10 साल में होता है एक्सरसाइज। जो प्री सेंसस 2021 का एक टेस्ट हुआ था तमिलनाडु में अगस्त में, और उसमें एक सवाल था कि आप कितने साल से एक जगह में रह रहे हैं। ये सवाल लास्ट सेंसस में भी है। हाँ, इसकी क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि वो जगह में एजुकेशन से लेकर ढेर सारी चीजों को, ये अस्थाई किराए पर रह रहे, अपने मकान पे रह रहे, इसके आधार पर इसकी वहां की योजनाओं का प्लानिंग होता है। और ये सवाल लास्ट सेंसस में भी था, ऐसा नहीं है कि ये सवाल नया जोड़ा गया है, लास्ट सेंसस में भी था। पर असम को लेकर ये सवाल उठेगा तो एनपीआर जो एक्सरसाइज होगा, तो उसमें अगर ये सवाल पूछा जाता है तो क्या इट इज ओनली टू गेट टू नो? एनआरसी बन चुका है वहां पर, वो लिस्ट तो अलग से बन ही चुका है। अब असम में कोई एक्सरसाइज कहां बाकी रही? सर, मैं सीए प्रोटेस्ट के बारे में पूछना चाहती हूँ कि एक हफ्ते तक इतना वायलेंस हुआ, लोगों की जानें गई, आपकी तरफ से संवेदना एक्सप्रेस करना या फिर उस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आया जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये? ऐसा नहीं है। मैंने 2 बार प्रेस नोट देकर सबको शांति रखने की अपील भी करी, सबसे बात भी करी है, ढेर सारे लोगों से बात करी, ऐसा नहीं है। और शांति बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रयास करने हैं वो सार्वजनिक नहीं हो सकते, वो राज्यों के साथ संवाद कर कर, राज्यों के साथ बात कर कर हो सकते, वो सभी किए गए हैं और अब शांति है। मेरा इतना ही कहना है कि जैसे सीए के लिए एक भ्रांति फैलाई गई, इस प्रकार की भ्रांति एनपीआर के लिए नहीं फैलानी चाहिए। क्या एक किस्म से इंटेलिजेंस फेलियर था कि आपकी सरकार को ये नहीं पता था कि सारे मुल्क में इस तरह से प्रोटेस्ट वायलेंट होंगे? देखिए, सीए का सबसे बड़ा अगर रेजिस्टेंस कहीं से आना था तो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल से आना था, क्योंकि ढेर सारे शरणार्थी वहां हैं, वहां उनको नागरिकता मिलेगी तो लोकल लोगों के अंदर अनरेस्ट आ सकता था। वहां कंपेरेटिवली कुछ नहीं हुआ, कंपेरेटिवली। और बाकी सारे राज्य जहां सीए का कोई लेन देन ही नहीं, वहां पॉलिटिकल आंदोलन चलाया गया। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के सेंसिटिव मुद्दों को पॉलिटिकली तराजू में रखकर नहीं देख। तो हर राज्य में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप मानते हैं कि ये आप समझते हैं, आपके इंफॉर्मेशन के? मेरी इंफॉर्मेशन छोड़िए ना, आपकी इंफॉर्मेशन मुझे बताए, कॉल किसने दी है? सर, मैं आपके पास आता ही है, कॉल देती है तो प्रेस नोट आती है कि आज हम बंद बुला रहे हैं, आज हम समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये तो सिटीजन्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं हर जगह। नहीं, मतलब स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं, सिविल सोसाइटी बाहर निकल रही है। कॉल तो वही लोग पॉलिटिकल पार्टियों ने ही दिया है, सिविल सोसाइटी भी है इसमें, ऐसा नहीं है। मगर प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टियां ही कॉल दे रही हैं। क्या आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक रीच आउट प्रोग्राम हो सकता है सिविल सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, समझाने के लिए कि ये सीए जो है ये नेगेटिव नहीं है? ये मैं अभी से रीच आउट प्रोग्राम चालू करता हूं। मैं बता देता हूं सीए क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है और जो अपना धर्म बचाने के लिए अपनी प्रताड़ना से भागकर यहाँ आए हैं, उनको नागरिकता देने का कार्यक्रम है। भारत में रहते हुए एक भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने का कार्यक्रम नहीं है। जो भ्रांति फैलाई गई है कि सीए से विशेषकर माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी, जिनके पास कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो भी गलत बात है। मगर सीए में तो नागरिकता जाने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। इसलिए ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो अब धीरे धीरे जनता तक चीजें पहुंची है और जनता समझने भी लगी है कि भाई किसी की नागरिकता जाने का सवाल ही नहीं है।
इसलिए धीरे धीरे अब यू टर्न हो रहा है। सर, जो वायलेंस हुआ, हिंसा हुआ है, उसमें पुलिस की तरफ से और पुलिस पर बहुत हिंसात्मक कार्य हुए हैं, तो इसको आप जरा बताएंगे कि ये ना हो और इसके लिए आपने कंडेम किया है वायलेंस को, पुलिस को सेंसिटिव होने के लिए कोई ट्रेनिंग दी जाएगी? देखिए, पुलिस, जहां तक पुलिस का सवाल है, वो ट्रेनिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस से दी ही जाती है। मगर आप मुझे बताइए, जब कोई बस जला देता है, बस के अंदर पैसेंजर बैठे हैं, वो जल जाएंगे तो क्या होगा? पर पुलिस भी आईसीयू के अंदर घुस गई। एक सेकंड, एक दुकान जला देते हैं, उसके अंदर कोई लोग बैठे हैं, उनका क्या होगा? पुलिस को फायरिंग करने का तो स्टेज तब आता है जब किसी की जान खतरे में आती है, और वो नहीं करता है तो वो उसकी ड्यूटी नहीं निभाता है। और आईसीयू के अंदर घुसे भी ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं हुई होंगी जहां दंगाई वहां भागकर घुसे होंगे, उनके पकड़ने के लिए गए होंगे, परंतु ऐसी घटनाएं टालनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर एक सेफ जगह पर इंटरव्यू करते करते इसकी चर्चा करना और हजारों पत्थर सामने से आ रहे हो, उस वक्त धैर्य रखना, उसको अपनी भी जान बचानी है, जनता की भी जान बचानी, हमने इसकी भी पोजीशन समझनी चाहिए।